सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 2 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? टेड्रोस एडनोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जानकारी के साथ। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो सामान्यतः अपने सदस्यों राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम है। WHO के वर्तमान सदस्य देश 194 हैं। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? पर्ल अग्रवाल ने यह खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है, जबकि रायना सीकरी ने फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। COP26 जलवायु परिवर्तन दुनिया के बचाने के लिए बना सबसे बड़ा मंच है। भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ कदम उठा सके। इस बार COP सम्मेलन में सभी देशों को इस बात का रोड मैप पेश करना होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंतर्गत आता है UNFCCC, जिसका गठन 1994 में किया गया था। UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट, पहला COP सम्मेलन 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व शाकाहारी दिवस 2021 कब मनाया गया है? 1 नवंबर को यह मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस मनुष्यों, गैर मानव जानवर और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहार के लाभों को फैलाने के लिए मनाया जाता है। शाकाहारी दिवस सामान्य रूप से शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। 2021 की थीम वेगन फूड दी लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरुण चावला इसके महानिदेशक बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ स्थापना 1927 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष उदय शंकर हैं। महानिदेशक अरुण चावला हैं। संस्थापक घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किसके साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? विश्व बैंक के साथ ही समझौता किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय राज्य के लिए 40 मिलियन डॉलर की स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी और कोविड-19 महामारी सहित भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करेगी। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन में है। अध्यक्ष डेविड मालपास है। MD एंड CF अंशु लकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? कायरो मिस्र ने इसकी मेजबानी की है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। मिस्र के कायरो में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ कुल 26 पदक जीते हैं, जिनमें 11 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली बेटी मिस्र के कायरो शहर में आयोजित हुई अंडर 14 किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ताजमुल इस्लाम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली बेटी बन गई है। 13 वर्षीय ताजमुल इस्लाम ने अर्जेंटीना की खिलाड़ी लालिना को हराकर विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है। आयोजित स्थल कायरो मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाले मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अपनी सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि के लिए शहरी परिवहन में पुरस्कार मिला है। दिल्ली मेट्रो को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि के लिए मेट्रो रेल श्रेणी के तहत शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिजोरम की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? रेणु शर्मा मिजोरम की नई मुख्य सचिव बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रेणु शर्मा को मिजोरम का नई मुख्य सचिव नियुक्त किया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा हैं। मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य मणिपुर, असम और त्रिपुरा हैं। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश हैं। मिजोरम की लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रेणु गुप्ता को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। रेणु गुप्ता को URS मीडिया कंसल्टिंग PL एंड एशिया 1 मैगजीन की एक पहल द ग्रेटेस्ट ब्राइड्स एंड लीडर्स समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें नवाचार पर आधारित उनके व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। वर्तमान में रेणु गुप्ता रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कॉमर्शियल ब्रोकर्स LLC दुबई में प्रबंध निदेशक है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम जानकारी देते हैं। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, शेख जावद बुक पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली महिला डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल सटेड को यहाँ पर सम्मानित किया है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी लिमिटेड रूडोल्फ वी सेकेंडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय डॉक्टर D नागेश्वरी रेड्डी हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 डॉक्टर जैन गुडाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको और कुछ जानकारी बताना चाहते हैं फ्रेंड्स। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। टिबिया तथा फेबोला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है? पश्चिम बंगाल। चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? ली कार्ब्यूजियर। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। निम्न में से किसने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से की डाटा बिल से छूट की मांग की है? तो यहाँ पर ये मांग की है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से की डाटा बिल से छूट की मांग UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस आयोग के द्वारा
जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट दी है नीति आयोग ने। नीति आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 30% आबादी 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडिल कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के साथ एलीट क्लब में शामिल हो गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू की हैं? ये प्रतियोगिताएं शुरू की हैं संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं लॉन्च की हैं। ये प्रतियोगिताएं कुछ महीनों तक यूनिटी इन क्रिएटिविटी के रूप में चलेंगी और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा की कर्नाटक राज्य सरकार ने। CN आश्वस्त नारायण के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने राज्य में फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्दी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की मदद से शहर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की भी योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और इजराइल के कार्य समूह की कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है 15वीं बैठक को पूरा करने के लिए। भारत और इजराइल ने हाल ही में 15वीं कार्य समूह की बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है। उन्होंने एक सब वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया है। यह कार्य समूह दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच एक शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर के दिन, आज ही के दिन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2 नवंबर को विश्व भर में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अपना लास्ट अंतर्राष्ट्रीय मैच 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला था। इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंडोनेशिया में आयोजित। हाल ही में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और वर्ष 2024 में ब्राज़ील में किया जाएगा। इस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, जिसके लिए प्रगति मैदान को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह ने असम राइफल्स के ADG का कार्यभार संभाल लिया है। मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह ने सोमवार को असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। मेजर जनरल सिंह 1990 में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स कमीशन हुए थे। उन्होंने आज लेटकोर में असम राइफल्स के युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और अपने कनिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किया गया दर्ज। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गंगा उत्सव 2021 के पहले दिन हस्तलिखित नोट की सर्वाधिक संख्या में तस्वीरें 1 घंटे में फेसबुक पर अपलोड किए जाने को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा पर फेसबुक पर अपना संदेश पोस्ट किया है, जिसके बाद गिनीज रिकॉर्ड के लिए गतिविधियां व्यापक स्तर पर लोगों के लिए शुरू हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संजय सुधीर को यूएई में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक सुधीर को सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सुधीर 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वह पवन कपूर का स्थान लेंगे। पवन कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IFS अधिकारी पटनायक अभी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने भाषा संगम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा लिखी गई भाषाओं के आधार पर उसका आकलन करके उस छात्र को क्रेडिट पॉइंट प्रदान किए जाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। प्रधान ने भाषा संगम मोबाइल ऐप आधारित क्विज का लोकार्पण करते हुए यह बात कही है। भाषा संगम मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को 22 भाषाओं में सामान्य उपयोग के वाक्य सीखने में मदद करेगी। इस ऐप की मदद से घर बैठे 22 भाषाओं में बोलचाल के वाक्यों का अभ्यास किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने भाषा संगम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा लिखी गई भाषाओं के आधार पर उसका आकलन करके उस छात्र को क्रेडिट पॉइंट प्रदान किए जाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। प्रधान ने भाषा संगम मोबाइल ऐप आधारित क्विज का लोकार्पण करते हुए यह बात कही। भाषा संगम मोबाइल ऐप के उपयोगकर्ताओं को 22 भाषाओं में सामान्य उपयोग के वाक्य सीखने में मदद मिलेगी। इस ऐप की मदद से घर बैठे 22 भाषाओं में बोलचाल के वाक्यों का अभ्यास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर राजेश गोखले ने जैव प्रौद्योगिकी भारत विभाग के नए सचिव के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश गोखले ने सोमवार को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने रेणु स्वरूप की जगह ली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोखले का स्वागत करते हुए कहा है कि वह एक टीम के तौर पर राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान आधारित समेकित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करेंगे। IOC पानीपत में देश का पहला मैलिक एनहाइड्राइड कारखाना लगाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोमवार को कहा है कि हरियाणा में अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोलियम परिसर में वर्धित रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए 3,681 करोड़ रुपए के निवेश के साथ देश का पहला वृहदाकार का मैलिक एनहाइड्राइड कारखाना स्थापित करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि परियोजना का क्रियान्वयन चरण प्रथम निवेश मजदूरी से 54 महीनों में किया जाएगा। इस परियोजना की क्षमता 1,20,000 टन सालाना मैलिक एनहाइड्राइड की होगी। इसका उपयोग को पॉलिएस्टर रेजिन, कृषि रसायनों जैसे विशेष उत्पादों के विनिर्माण में होता है। कोविड-19 के नोवैक्स टीके को हरी झंडी देने वाला इंडोनेशिया पहला देश बन चुका है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स ने सोमवार को कहा है कि उसके कोविड-19 रोधी टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने वाला इंडोनेशिया विश्व का पहला देश हो गया है। नोवावैक्स ने अपने टीके में वर्तमान उपयोग में लाई जा रहे टीकों से अलग प्रौद्योगिकी अपनाई है। इसके टीके को अत्यधिक कम तापमान की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे दुनिया के गरीब देशों में इसकी आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। यह टीका 2 खुराक वाला है। इसे कोरोना वायरस के आवरण स्पाइक प्रोटीन की प्रयोगशाला में निर्मित प्रतिकृतियों से बनाया गया है। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदला गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को ऐलान किया है कि मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर अब कितूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब सीमा विवाद उठ रहे हैं तो पुराने नाम को चलाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्षेत्र का नाम बदलने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक कर दिया था। अब आने वाले कुछ दिनों में हम मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलने जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का साल 2021 का शब्द बना वैक्स। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के अपने शब्द का खुलासा कर दिया है। यह कोरोना टीकाकरण से जुड़ा शब्द वैक्स, जिसका इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस साल 72 गुना अधिक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने मैचेस की कीमत कब से बढ़ाने का ऐलान किया है? तो ये कीमत बढ़ाने का ऐलान किया 1 दिसंबर सन 2021 से। अब मैचेस की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रयान परियोजना
का शुभारंभ किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किया है। नेकलेट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष बने हैं अशोक भूषण। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेकलेट का गठन सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 में के तहत किया गया था। डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है अमित शाह ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। डेयरी सहकार योजना का कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपए है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस यहाँ पर 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1994 यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष लुइस वालिस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है, जिसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट लगभग $2.49 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और एप्पल $2.46 ट्रिलियन पर है। भारत के NICDP के लिए ADB ने कितने रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? $250 मिलियन को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। NICDP की फुल फॉर्म है नेशनल औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए EPF पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है 8.5% को। बी आपका आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा ब्याज दर को 8.5% की मंजूरी दे दी है। कहाँ पर एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।